नजर आ रहा है और सिर्फ नीला समंदर नजर नहीं आ रहा है। नौजवानों की शक्ल में मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाल नजर आ रहे हैं। इन बालों की अगर निगाह सत्ता की तरफ मुड़ जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग में एक अम्बेडकर वाली, एक बहुजन वाली, एक संविधान वाली आपका मुख्यमंत्री बनकर बैठेगा और प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगा। प्यारे साथियों, आगरा में जब बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात को रख रहे थे नौजवानों, मैं जानता हूँ कि संख्या ज्यादा है और आपको परेशानी हो रही है, लेकिन आप ये समझ लो ये परेशानी उस परेशानी से कम होती है जो हमारे लोगों पे जुल्म करके अत्याचार होता है और आप सड़कों पे खड़े होकर मुकाबला करते हो। मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब अपनी बात रख रहे थे 18 मार्च 1956 में उन्होंने सभी को समझाने का काम किया और उनकी कुछ बातें जो जेल में रहते मैंने पढ़ी थी, जिनका मेरे पर इतना गहरा असर हुआ कि आज भी रात को जब आँख खुल जाती है अचानक से तो याद आता है कि बाबा साहब अपने अंतिम समय में दुआ करते थे, उनकी आंखों में आंसू होते थे और उनकी उम्मीदें नौजवानों से लगी हुई थी। बाबा साहब ने आज कर्मचारियों के बारे में कहा कि कर्मचारियों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज देश के बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। बाबा साहब ने कर्मचारियों अधिकारियों से कहा कि केवल अपने बारे में न सोचो, अपनी आमदनी का, अपनी तनख्वाह का 20% पैसा अपने समाज को तरक्की के लिए लगाओ। मैं उन कर्मचारियों का धन्यवाद दूंगा जिन कर्मचारियों ने बाबा साहब की बात को माना और जिन्होंने नहीं माना, मैं उनको आगाह करते हुए कहना चाहता हूँ कि आप बाबा साहब का साथ नहीं दे पाए, लेकिन बाबा साहब के बच्चे मैदान में हैं। अपने समाज को, इस कमजोर हकवंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आजाद समाज पार्टी का तन मन धन से साथ दो और फिर देखो उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ता है। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए कहा था कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, बीमार रहता हूँ, जब अपने चारों तरफ देखता हूँ तो एक भी नौजवान ऐसा नजर नहीं आता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का तंबू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। बाबा साहब कह रहे थे, मैं ऐसे टेंट की तरह हूँ, मैं ऐसे तंबू की तरह हूँ, बंबू की तरह हूँ, जिसमें बहुत सारे टेंटों का बोझ है, लेकिन मैं गौरवान्वित हूँ कि आज हमारे साथ मैं इस बात को नहीं कह सकता कि मैं अकेला हूँ। मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए देश, प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ताकतवर नेतृत्व मेरे साथ है।